everyone, I hope you all are well-being. Today I'm going to study some MCQ question of class 8 chapter number 3 Health the Ultimate Treasure. लास्ट वीडियो में हमने कुछ 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो 51 से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? तो है वायरस, बैक्टीरिया, वर्म एंड फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। जो ट्यूबरक्लोसिस है या टीबी है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीबी मेनली अफेक्ट विच ऑर्गन। मतलब टीबी से किस ऑर्गन में दिक्कत होती है? लीवर में, हार्ट में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में? ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग्स। नेक्स्ट 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ टीबी। टीबी के क्या लक्षण हो सकते हैं? मतलब किसी को टीबी है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? स्किन रैशेस होता है, नाइट स्वेट होता है, टूथेक होता है मतलब दांतों का झड़ना, या हेयर फॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट स्वेट, मतलब रात में उसको ज़्यादा पसीना आता है। 54 है, हेपेटाइटिस ए अफेक्ट विच ऑर्गन। हेपेटाइटिस जो है ए है जो भी किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लंग्स को, लीवर को, किडनी को या ब्रेन को? तो हेपेटाइटिस ए जो है वो लीवर को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 55 है, हेपेटाइटिस सी इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस जो है ए है वो किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, वर्म की वजह से या फंगस की वजह से? तो जो हेपेटाइटिस ए है वो किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, वायरस पैथोजन की वजह से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स क्या हैं? तो फ्रैक्चर होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, स्नीजिंग हो जाता है। फ्रैक्चर मतलब कुछ टूट जाना बॉडी के अंदर, हड्डी का ब्लाइंडनेस, अंधापन, स्नीजिंग मतलब छींके आने, जॉन्डिस मतलब पी लिया। तो वो क्या हो जाता है, जो हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है उसको जॉन्डिस हो जाती है, मतलब उसकी आंखों में पीलापन जब दिखने लगता है, फेस वगैरह पे भी पीलापन आ जाता है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय। कोलेरा किसकी वजह से होता है? वायरस, वर्म, बैक्टीरिया या फंजाई। तो जो कोलेरा है, कोलेरा किसकी वजह से होता है? वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कोलेरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। द मेन सिम्टम ऑफ कोलेरा इज। कोलेरा के मेन सिम्टम क्या है? फीवर ओनली, खाली बुखार आता है, डायरिया या डिहाइड्रेशन होता है, हेडेक होता है या स्किन रैशेस हो जाती हैं। तो जो कोलेरा है, कोलेरा से डायरिया और डिहाइड्रेशन, मतलब डायरिया बार बार उसको स्टूल पास करने या उसके जाना पड़ता है, और जिस वजह से उसके अंदर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। टाइफाइड स्प्रेड मेनली थ्रू। जो टाइफाइड है वो किस वजह से फैलती है? एयर से, वाटर एंड फूड से, टच ओनली से या मॉस्किटो बाइट से? तो जो टाइफाइड है वो वाटर और फूड से फैलने वाली डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हेयर लॉस होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड फीवर होता है, स्किन इचिंग होती है या चेस्ट में पेन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड फीवर होता है। एस्क्रियासिस इज कॉज्ड बाय। एस्क्रियासिस किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वर्म की वजह से या फंगी की वजह से? तो एस्क्रियासिस जो है वो वर्म की वजह से होता है, मतलब पेट में या इंटेस्टाइन के अंदर राउंड वर्म जैसे राउंड वर्म हो जाते हैं, मतलब एक तरह के कीड़े बन जाते हैं। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय एस्क्रियासिस। इसमें से कौन सा ऑर्गन एस्क्रियासिस से अफेक्ट होता है? तो लंग्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन या हार्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन, मतलब हमारी आंतों में कीड़े आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं। 63 है, विच इज़ अ सिम्टम्स ऑफ एस्क्रियासिस। एस्क्रियासिस के सिम्टम्स क्या है? वर्म में स्टूल, टूथेक होता है, आई पेन होता है या हेयर फॉल होता है? तो हमारे जो स्टूल पास करते हैं उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं? कीड़े दिखाई देते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? वर्म्स इन स्टूल। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर हेल्प टू प्रिवेंट। अगर हम बॉइल्ड पानी पियेंगे तो क्या होगा? टीबी को रोकेगा, हेपेटाइटिस ए या कोलेरा को रोकेगा,
कैंसर को रोकेगा या अस्थमा को रोकेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बर्ड वाटर पीने से हेपेटाइटिस ए और कोलेरा कम होगा। 65 है विच इज कॉमन प्रिवेंशन मेथड फॉर फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। कहता है खाना और पानी से होने वाली बीमारियों को कैसे कम किया जा सकता है। ईटिंग जंक फूड खा के, मेंटेनिंग हाइजीन या ईटिंग प्रॉपर कुकड फूड। सी है स्किपिंग मील या खाना को ना खाकर। डी है स्लीपिंग लेट या लेट से सोना या देर से सोने से। तो हम वाटर बॉर्न डिजीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता रख के और अच्छे से पका हुआ खाने को खा के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग हाइजीन एंड ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड। वैक्सीनेशन हेल्प टू। वैक्सीनेशन किस में मदद करता है, मतलब जो हम टीकाकरण करते हैं वो किस में मदद करता है। स्प्रेड डिजीज़ को, प्रिवेंट डिजीज़ को, कॉज इन्फेक्शन या इंक्रीज जम्प। तो अगर वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन दिया जाएगा तो क्या मदद होगी, प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों को रोका जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा बी। 67 है अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन हेल्प टू प्रिवेंट। अगर कोई इंसान है और उसको कोई बीमारी है और उसे हमें प्रिवेंट, उससे दूर रहने से क्या प्रिवेंशन होगी। डायबिटीज़ नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा या अस्थमा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी, क्योंकि टीबी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि टच कॉन्टैक्ट से फैलती है, जबकि डायबिटीज़, कैंसर और अस्थमा क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसकी वजह से होता है। मलेरिया वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वॉर्म। जो तो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया स्प्रेड थ्रू। मलेरिया क्यों फैलता है, एयर से, कंटामिनेटेड वाटर से, मॉस्किटो बाइट से या डायरेक्ट कांटेक्ट से। तो जो मॉस्किटो बाइट से मलेरिया, मतलब मॉस्किटो अगर हमें कहीं काट लेता है तो उसकी वजह से वो जो प्रोटोजोआ है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें मलेरिया हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस्किटो बाइट। 70 है विच सिम्टम इज कॉमन इन मलेरिया। मलेरिया में ऐसा कौन सा सिम्टम दिखता है। टूथएक होता है, मतलब दांत झड़ने लगते हैं। पीरियोडिक चिल एंड हाई फीवर, या कभी कभी ठंड लगती है और तेज बुखार आ जाता है। हेयर लॉस होता है या स्किन बर्न होता है। तो इसका कॉमन सिम्टम होगा पीरियोडिक चिल एंड हाई फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। ये डेंगू जो है वायरस की वजह से होता है। डेंगू इज ऑल्सो नोन एज। डेंगू को और क्या कहा जाता है, रेड फीवर, ब्रेक बोन फीवर, येलो फीवर या ब्रेन फीवर। तो जो डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर मतलब हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स ऑफ डेंगू। डेंगू में क्या लक्षण दिखते हैं। जॉइंट एंड मसल पेन, टूथ डिके, हेयर फॉल, विजन लॉस। तो जो डेंगू है वो उसमें हमें जॉइंट पेन और मसल पेन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 74 है विच इज प्रिवेंटिव मेथड अगेंस्ट द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यूजिंग मॉस्किटो नेट, सी है ईटिंग जंक फूड, डी है स्लीपिंग लेट। तो मॉस्किटो से बॉर्न डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए और आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीड इन। मॉस्किटो कहाँ मतलब पनपते हैं, क्लीन एयर में, ड्राई सॉइल में, स्टिल वाटर में या सनलाइट में। तो मॉस्किटो जो है वो स्टिल वाटर में ब्रीड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हाइजीन प्रैक्टिस। में से कौन सा अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस है। नोट वॉशिंग हैंड विद सॉप, शेयरिंग टॉवल्स, डी है ईटिंग अनकवर्ड फूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंग हैंड विद सॉप। कवरिंग माउथ वाइल काफिंग हेल्प टू। जब भी हम खांसते हैं, चीखते हैं तो हमें अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए। क्यों।
स्प्रेड डिजीज, प्रिवेंट स्प्रेड टू पैथोजन, क्योंकि ये पैथोजन को फैलने से रोकता है। काज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है इससे। इंक्रीजिंग जम्प्स, या इससे जम्प बढ़ जाते हैं। तो इसका हेल्प किस में होगी? प्रिवेंट स्प्रेडिंग द पैथोजन, पैथोजन को फैलने से ऐसे रुकेगा। वॉर्म इनसाइड द बॉडी आर कार्ड, बॉडी के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, पैरासाइट, वेक्टर या एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वॉर्म्स हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं। वर्म इन्फेक्शन स्प्रेड मेनली थ्रू, वर्म का इन्फेक्शन किससे फैलता है? क्लीन एयर से, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, और सॉयल से, एक्सरसाइज से, या सनलाइट से। तो जो वर्म इन्फेक्शन है वो कंटामिनेटेड फूड, वाटर और सॉयल से फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर मेनली कॉज्ड बाय, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसकी वजह से होता है? मतलब जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में नहीं फैलता उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो ये किससे होता है? पैथोजन से, लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट से, मॉस्किटो से, या वायरस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफस्टाइल। मतलब अगर हम अच्छे से खाना पीना नहीं खाएंगे या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमें ये डिजीज़ होने की संभावना रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज़ या कोलेरा। तो इसके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है डायबिटीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कास्ड बॉय, डेफिशिएंसी डिजीज़ किसी चीज़ की कमी की वजह से जो बीमारी हमारी बॉडी में होती है, किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर होता है उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो ये क्यों होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, लेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की वजह से, या वॉर्म की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर, डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, वेक्टर बोर्न या एयरबोर्न। तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि वो उसी पर्सन में होगा जिसके अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी होगी, ना कि सभी को। डिजीज़ दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम मोर देन 3 मंथ आर कार, जो डिजीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है उसे कहते हैं एक्यूट डिजीज़, इन्फेक्टिशियस डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ या वायरल डिजीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो छोटे पीरियड के लिए रहती है, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ जो इन्फेक्शन से होती है, वायरल डिजीज़ मतलब जो वायरस वगैरह थे, जैसे कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गया, फीवर हो गया, डेंगू, मलेरिया, ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक डिजीज, इसमें से कौन सा क्रॉनिक डिजीज है? कॉमन कोल्ड, कोलेरा, डायबिटीज या फ्लू। तो कॉमन कोल्ड थोड़ी दिनों में ठीक हो जाता है, कोलेरा भी, फ्लू भी, पर डायबिटीज़ जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ इज बिकमिंग मोर कॉमन इन, डायबिटीज़ ज़्यादातर किन को होता है? ओनली चिल्ड्रन में, ओनली अडल्ट में, बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन में, ओनली ओल्ड पीपल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ अडल्ट एंड ओल्ड चिल्ड्रन। विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द हाइस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है? यूएसए, चाइना, इंडिया एंड जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना एंड इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज़ के सिम्टम क्या है? हेयर लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, टूथैक, दांतों में दर्द होना, या स्नीजिंग। तो इसका सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन को जाना। एक्सेसिव थर्स्ट साइन ऑफ, ज़्यादा प्यास किस में लगती है? कोलेरा में, डायबिटीज़ में, टीबी में या अस्थमा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज। विच कंडीशन स्लो डाउन वाउंड हीलिंग, किस कंडीशन में हमारे जो घाव है बहुत धीरे धीरे भरते हैं या ठीक होते हैं? ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा या कोल्ड। तो इसका करंट आंसर हो जाएगा डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए जो हमारी वाउंड है वहाँ तक न्यूट्रिशन प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुँच पाते या प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पाते, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके वाउंड हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ओबेसिटी कैसे रोका जा सकता है? ईटिंग जंक फूड खा के, स्किपिंग मील, खाने को ना खा के, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीपिंग लेट।
तो हम ओबेसिटी को कैसे कम कर सकते हैं? बैलेंस डाइट या रेगुलर एक्सरसाइज लेके। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। तो हाई ब्लड प्रेशर जिस पर किसी में है तो इससे दूसरे पर्सन को कोई हार्म नहीं होता। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? अनहेल्दी डाइट, लेक एक्सरसाइज, पैथोजन या ओबेसिटी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किस वजह से नहीं होती है उसको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथोजनिक। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो पैथोजन की वजह से नहीं होती वो लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट की वजह से होती है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल कैन, अगर हम ज़्यादा विटामिन या मिनरल का इंटेक कर लेंगे तो क्या होगा? ऑलवेज इम्प्रूव हेल्थ, हैव नो इफेक्ट, हार्म द बॉडी या क्यूर डिजीज। अगर हम ज़्यादा विटामिन या मिनरल भी ले लेते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी को हार्म होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। कमल राणा देव वॉज नॉन फॉर हर वर्क। कमल राणा देव एक साइंटिस्ट थे, उनको किस लिए जाना जाता है? फिजिक्स, कैंसर रिसर्च, एग्रीकल्चर या एस्ट्रोनॉमी। तो उनको कैंसर रिसर्च के लिए जाना जाता है। हर रिसर्च शो दैट कैंसर रिस्क इंक्रीज ड्यू टू, उनकी रिसर्च में क्या दिखाया गया कि कैंसर रिस्क क्यों बढ़ता है? एक्सरसाइज करने से, हेल्थी डाइट से, टबैको पुअर डाइट या पोल्यूशन से, ड्रिंकिंग वाटर। तो जो कैंसर का रिस्क है टबैको खाने, पुअर डाइट या पोल्यूशन की वजह से इंक्रीज होता है। द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट इज नॉट नीड, ट्रीटमेंट को इज नॉट नीडिड, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड डिजीज बिफोर द क्योर, इलाज से पहले बीमारियों को ही ख़त्म करो। क्योर इज ऑलवेज बेटर, इलाज हमेशा बेटर होता है। या इग्नोर डिजीज़, तो इसका मतलब होता है अवॉइड डिजीज बिफोर द दे अकर, होने से पहले ही रोको। द सैनिटेशन कंपेनिंग इज भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इन, ये इस चैप्टर में एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हुई है। उसमें बताया है कि सैनिटेशन से क्या हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंक्रीज पोल्यूशन बढ़ा था, रिड्यूस ओपन डिस्ट्रक्शन या संक्रमण बढ़ा को कम किया था, स्प्रेड डिजीज़ ये बीमारियां और फैली थी, रिड्यूसिंग फूड सप्लाई या उससे फूड सप्लाई कम हो गई थी। तो सैनिटेशन मतलब स्वच्छता अभियान जो चला था उसकी वजह से जो डिजीज इन्फेक्शन है वो कम हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इम्प्रूव सैनिटेशन लीड टू, इम्प्रूव सैनिटेशन मतलब स्वच्छता में सुधार लाने से क्या होगा? मोर डिजीज, ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, फीवर, इन्फेक्शन एंड डायरिया, इन्फेक्शन या डायरिया कम होगा। इंक्रीज पोल्यूशन बढ़ेगा, या लेस वाटर या वाटर की कमी हो जाएगी अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीवर, इन्फेक्शन एंड डायरिया। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड, बॉडी की नेचुरल एबिलिटी जो कि बीमारियों के अगेंस्ट लड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन, इम्यूनिटी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर की पावर होती है जो कि डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। ओके, आज की वीडियो में इतना है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।